अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, जहां आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। अब शहर हैदराबाद का नेकलेस रोड का नाम भी बदल गया। PV नरसिम्हा राव मार्ग नया नाम। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चार्जशीट रेवंत रेड्डी के लिए मुज़ीर। प्रदेश कांग्रेस की सदारत का मामला हाईकमान में सरगर्म, ओहदे की कई दावेदार। कोरोना मरीजों के हक में प्रोफेसर कोदंडा राम का खामोश एहतजाज। मुफ्त इलाज की सहूलत का मुतालबा, खानगी दवाखानों पर नजर रखी जाए। शहर हैदराबाद के भवानी नगर में मुस्लिम नौजवान पर हमले पर कांस्टेबल का कर दिया गया तबादला। कमिश्नर साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने P प्रवीण नामी शख्स को किया गिरफ्तार, जो इलीगल तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन कर रहा था भारी कीमत पर फरोख्त। अंदरून मुल्क परवाजों के किरायों में इजाफा, 1 जून से अमल आवारी, मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी का फैसला। फेसबुक और इंस्टाग्राम से फलस्तीनी हिमायत के पोस्ट हज़फ, फलस्तीनी अवाम की आवाज को कमजोर करने की कोशिश, इसराइल के लिए दर्द सर को बचाने इक़दामात। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबरों की तफसील। साबिक वजीर आजम अनजहानी PV नरसिम्हा राव से रियासती हुकूमत की मोहब्बत का सिलसिला दराज होता जा रहा। अब रियासती काबीना ने शहर की नेकलेस रोड का नाम बदलने का फैसला किया और इसका नया नाम PV नरसिम्हा राव मार्ग कर दिया गया। काबीना के इजलास में तजवीज पेश करके मंजूरी दी गई और कहा गया कि अनजहानी PV नरसिम्हा राव की सदी तकारीब के ज़िमन में काबीना ने नेकलेस रोड का नाम बदलने का फैसला किया। इसका नया नाम PV नरसिम्हा राव मार्ग कर दिया गया। इलावा से रियासती काबीना ने यौम तासीस तेलंगाना की तकारीब कोरोना रहनुमाना खतूत के साथ महदूद अंदाज में मुनक़िद करने का भी फैसला किया। कहा गया है कि यौम तासीस तकारीब का सादा अंदाज में इनेकाद अमल में लाया जाएगा और इन तकारीब में अवाम की कम से कम तादाद की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। अजला में इंचार्ज वुज़रा शिरकत करेंगे। ऐसे वक्त जबकि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में प्रदेश कांग्रेस के नए सदर की तलाश कर रही, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर करदा चार्जशीट से पार्टी हलकों में अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि चार्जशीट रेवंत रेड्डी के इम्कानात को मुतासर कर सकती है। ऐसे वक्त जबकि कांग्रेस हाईकमान ने नए सदर प्रदेश कांग्रेस के लिए मशावरत का आगाज किया, आइन उसी वक्त 2015 के नोट बराए वोट मुकदमे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने रेवंत रेड्डी को असल मुलजिम करार देते हुए चार्जशीट दाखिल की है। प्रदेश कांग्रेस की सदारत के दावेदार में रेवंत रेड्डी दीगर कायदीन से आगे हैं। उन्हें रियासत के तमाम जिले सुदूर के अलावा अहम कायदीन की तायद हासिल है। उनके अलावा रुकन कौंसल जीवन रेड्डी, रुकन असम्बली श्रीधर बाबू, रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और जग्गा रेड्डी ने अपनी दावेदारी पेश की है।
जनरल सेक्रेटरी AICC इंचार्ज तेलंगाना मनिकम टैगोर ने नए सदर के लिए मशावरत का अमल 3 महीने कबल मुकम्मल कर लिया था, लेकिन जाना रेड्डी ने नागार्जुना सागर ज़मीनी चुनाव तक ऐलान को मौखर करने की अपील की थी। अब जबकि इंतखाबी मरहला मुकम्मल हो चुका है, हाई कमान ने नए सदर के लिए मशावरत का अमल तेज कर दिया। तवक्को है कि बहुत जल्द हाई कमान फैसला करेगा। 2023 असेंबली इंतखाबात तक पार्टी की क़यादत के लिए अवामी मकबूलियत रखने वाले कायद की तलाश है जो हर जिले में पार्टी को मुस्तहकम करने की सलाहियत रखता हो। तेलंगाना जन समिति के सरबराह प्रोफेसर कोदंडा राम ने कोरोना से निपटने में हुकूमत की नाकामी और सरकारी दवाखानों में इलाज की सहूलतों में कमी के खिलाफ बतौर एहतजाज 1 घंटे तक खामोश एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तेलंगाना जन समिति के ऑफिस में 8 ता 9 बजे तक कोदंडा राम ने खामोश रहते हुए हुकूमत से अपना एहतजाज दर्ज कराया। बाद में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कोदंडा राम ने कहा है कि कोरोना वबा के पेश नज़र आम आदमी कई मुश्किलात व मसाइब से दो चार है। गरीब आवाम इलाज की सहूलतों से महरूम है। सरकारी दवाखानों में इलाज की कमी और खानगी दवाखानों में मनमानी चार्जेस वसूल किए जा रहे। हुकूमत दवाखानों की लूट खसोट पर रोक लगाने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने गरीब आवाम को कोरोना का मुफ्त इलाज फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि टेस्टों की तादाद में इजाफा किया जाए और हर शख्स को कोरोना वैक्सीन देने जाने का वादा पूरा किया जाए। मुल्क भर में अंदरून मुल्क परवाजों की कीमतों में 1 जून से 13 ता 16% का इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी की जानिब से किए गए इस फैसले के बाद अंदरून मुल्क परवाजों में 300 रुपए ता 1000 रुपए का इजाफा होगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस से लॉकडाउन के दौरान परवाजों पर आयद की गई पाबंदी के खात्मे के बाद परवाजें बहाल की जाने लगी थी और बेशतर शहरों से फजाई मुसाफिरीन की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा था, लेकिन माह मार्च के दौरान अचानक कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में होने वाले इजाफे के साथ ही अंदरून मुल्क सफर करने वाले फजाई मुसाफिरीन की तादाद में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की गई और कहा जा रहा है कि मुल्क भर की बेशतर रियासतों में हालात के मामूल पर आने के बाद ही फजाई मुसाफिरीन के तादाद में इजाफा होगा। लेकिन मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी की जानिब से फजाई किरायों में इजाफे के सिलसिले में जारी किए गए अहकामात का इतलाक 1 जून से होगा। अहकामात के मुताबिक अंदरून 40 मिनट के फजाई सफर के लिए किराया जो फिलहाल 2300 रुपए था, इसमें इजाफा करते हुए उसे 2600 रुपए करने का फैसला किया गया, जबकि 60 से 90 मिनट की परवाज के लिए 4000 रुपए तक किराया वसूल करने की गुंजाइश फराहम की गई है। 90 से 120 मिनट की परवाज के लिए 4700 रुपए की वसूली की गुंजाइश फराहम की गई है और इसी तरह 150 से 180 मिनट की परवाज के लिए 6100 रुपए वसूल करने की गुंजाइश होगी। 180 से 210 मिनट की परवाज के लिए 7400 रुपए तक की वसूली की गुंजाइश के नए अहकामात में जारी की गई हैं और इन शरों का इतलाक 1 जून से करने का फैसला किया गया है। एयरलाइंस अहदेदारों का कहना है कि मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी के इन अहकामात का मुसाफिरीन पर क्या असर हुआ है, इसका अंदाजा मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के काबू में आने के अलावा तमाम सरगर्मियों के बहाल होने के बाद ही लगाया जा सकता है। रियासत तेलंगाना में कोरोना वबा की रोकथाम के जिम्मन में गुज़िश्ता रोज तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एक कैबिनेट मीटिंग मुनक़िद की थी। इस दौरान कोरोना लॉकडाउन में 10 दिन की तौसी करते हुए रिलैक्सेशन औकात में भी तौसी की गई, जहां पर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक नरमी का ऐलान किया गया। इसी जिम्मन में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जियो 116 भी जारी किया गया। इस दौरान गुड्स व्हीकल्स को रात 9 बजे से सुबह 11 बजे तक चाहे वो लोडिंग हो या अनलोडिंग जाने की इजाजत होगी और जीएचएमसी लिमिट्स में 10 जून तक इससे इजाजत रहेगी। इसके अलावा तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शहर हैदराबाद में वाक़े दुकानात के मालिकीन को भी जारी हिदायत में कहा गया है कि दुकान के मालिकीन दोपहर 1 बजे तक अपनी दुकानात मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। तेलंगाना के सरकारी व खानगी इदारों को तमाम मुलाजमीन बशमूल कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग को मुकम्मल तनख्वाह जारी करने की हिदायत दी गई है। बसूरत दीगर तादीबी कार्रवाई का इंतबाह किया गया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से जियो नंबर 116 जारी किया गया। जियो में बताया गया कि रियासत में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए 12 मई तक 30 मई लॉकडाउन नाफिज किया गया था। ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेने के बाद लॉकडाउन में 9 जून तक तौसी करने का फैसला किया गया। रियासत भर में रोजाना दोपहर 2 बजे तक दूसरे रोज सुबह 6 बजे तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज रहेगा।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सईद अहमद पाशा कादरी जनरल सेक्रेटरी MIM वो याकुतपुरा रुकन असम्बली ने अलमदार वलाजाही कॉरपोरेटर डबीरपुरा डिवीजन के साथ मस्जिद कबीला का एरिया का दौरा किया और मुख्तलिफ बल्दी मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा इब्तिदाई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल सर्विसेज के दोबारा औकात कार में तरतीब देते हुए बताया गया है कि सुबह 7 बजे पहली ट्रेन मुतल्लिका टर्मिनल स्टेशन से शुरू होगी, जबकि आखिरी ट्रेन सुबह 11:45 पर शुरू होगी और तौसी शुदा लॉकडाउन के पेश नजर 12:45 पर मुतल्लिका टर्मिनल स्टेशन पर खत्म होगी। अवाम इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज कैबिनेट मीटिंग में तेलंगाना रियासत में 10 दिन का लॉकडाउन में इजाफा किया गया है और औकात कार में सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक नरमी दी गई है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। थैलेसीमिया और मलारदेवपल्ली महकमे पुलिस के ज़रिए एहतमाम ब्लड कैंप का इनेकाद अमल में आया। CI नदीम हुसैन और मुतारिक ऑफिसर ASI अली के जरिए शिरकत की गई। इस दौरान शमशाबाद DCP प्रकाश रेड्डी की हिदायत पर ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने खून का अतिया किया। क्या भैया कहा इधर भी देखो भैया। करीमनगर जिले में फिल्म स्टार सोनू सूद के मदाह ने मटन शॉप का नाम उनके नाम से मौसूम कर लिया। इस बारे में सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो गई, जिस पर सोनू सूद ने सोशल मीडिया के जरिए अपना रद्दमल जाहिर किया। सोनू सूद ने कहा है कि मैं वेजिटेरियन हूं, ऐसे में मटन शॉप का नाम मेरे नाम पर क्यों रखा गया। उन्होंने कहा है कि क्या इसको वेजिटेरियन के क़याम के लिए मुझे कोई मदद करनी होगी। वाज़ेह है कि कोविड-19 वबा के दौरान पहली और दूसरी लहर में सोनू सूद ने गरीबों की काफी मदद की। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, अद्वियात, जरूरी आलात की फराहमी में सोनू सूद का अहम रोल रहा, जिसके नतीजे में वो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर आवाम की सताइश हासिल कर चुके हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश के बाज़ इलाकों में ऑक्सीजन प्लांट्स के क़याम का ऐलान किया। कन्नूल के दवाखानों में ऑक्सीजन प्लांट्स के क़याम के लिए रकम मंजूर की गई।
जून के आखिर में नेल्लोर में ऑक्सीजन प्लांट कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रूरल इंडिया की मदद का वक्त आ चुका है। रियासत कर्नाटका के गुरमिटकल में जंगलों में लकड़ी काटने के लिए एक नौजवान गया हुआ था, जिन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने देख लिया, जिस पर वो नौजवान अपनी जान बचते बचाते वहां से भागने की कोशिश की। डिपार्टमेंट वालों ने उसका पीछा किया। लड़का भागते भागते अचानक रास्ते में मौजूद एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। लड़के के गड्ढे में गिर जाने के सबब उसकी मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ 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 ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಕಾನೂನು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕಳಂಕ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕಳಂಕ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಭ್ರಷ್ಟ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅರಿಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಕಾನೂನಂತೆ ಕಾನೂನು ಸರ್ಕಾರಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಗ್ದಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಮ್ಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ಎಂಬ ಸುಪುತ್ರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನುಮಂತ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಪಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಅವನಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 26 ಏನಿತ್ತು. ಅವನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಪಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ಜೀವನ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ DF ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎಂಬ ಓಚರು ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಿಡ ಕಡಿತಾರ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಬೇಟೆಯಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಾರ ಅಂತೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಕೇಶ ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಬ್ಬ ಹನುಮಂತ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 25 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣವರು, ಲೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಸುಳ ಮಗನೇ, ಕೆಳಗಿನ ಜಾತಿ ಸುಳ ಮಗನೇ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿ ಈ ಗುಡ್ಡದಾಗ ಬರೋಕ್ಕೆ, ಲೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಭಾಳ ಐತಿ ಬ್ಯಾಡ್ರದು ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಏಕೋಚನದಾಗ ಮಾತಾಡಿ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ ಅವನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಚು ಅವನಿಗೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನ್ನತ್ತರ ಆ ರೀತಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಡ್ಲಾರಂಗ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಕೇಸಿ ಅವನು ಒಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ಲಕ್ಕ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅವನಿಗೆ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅಂಜಿಕೇಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸತ್ತಿದಾನ ಕೇಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಯಾದಗಿರಿಗೆ ಒಡೆ ಹೋಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಾದಾಗ ಬರ್ತನಪ್ಪ ಬಂದು ಅದು ಕುಂತು ಮಾತಾಡಮ್ಮು, ನಾವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಂಟು ನೆಪಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ PS ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಾರ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಕರೆದ್ರೂ ಸಹ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೇಂಜ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ DF ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಘನವ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟಗಳು ಹಂತವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಯಕರಣ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಗ್ದಂಪುರ್. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिलखुसूस फेसबुक और इंस्टाग्राम की जानिब से फलस्तीनियों की हिमायत वाले पोस्ट हटाए जाने लगे हैं और इस तरह फलस्तीनी अवाम की तायीद करने वालों की आवाज को कमजोर करने की कोशिश की जा रही। दुनिया भर में जहां फलस्तीनी अवाम की हिमायत की जा रही और सोशल मीडिया पर इंसानियत की हिमायत करने वाले हर फर्द की जानिब से अपने तौर पर मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत की जा रही, ऐसे में राय आमा हमवार करने का ये तरीक़ेकार भी
फेसबुक को नापसंद महसूस होने लगा, क्योंकि फेसबुक और फेसबुक के ही एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फलस्तीन की हिमायत में किए जाने वाले पोस्ट को तशद्दुद की हिमायत वाले पोस्ट करार देते हुए हटाया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि जो लोग फलस्तीन या मजलूम फलस्तीनियों के हुकूक और मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो तशद्दुद की हिमायत कर रहे हैं। फेसबुक पर इसराइली तशद्दुद की मुखालिफत और मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत करने वालों को इंतबाह जारी किया जा रहा कि फेसबुक की जानिब से उनके अकाउंट को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि वो तशद्दुद की हिमायत कर रहे। गुज़िश्ता दिनों एक अरबी मसूर की जानिब से गुम्बद सक़रा की तस्वीर दुनिया भर के अखबारात में शाये हुई थी, जो कि मसूवर ने मुनहदमा मलबे पर तैयार की थी, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक से इस तस्वीर को हटा दिया गया और इस तस्वीर को पोस्ट करने और शेयर करने वालों के लिए इंतबाह जारी करते हुए कहा गया कि अगर इस तरह की पोस्ट की जाती है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को रद्द कर दिया जाएगा और इस पोस्ट को तशद्दुद पर उकसाने वाली पोस्ट करार दिया गया। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी जंग के दौरान की जाने वाली पोस्ट के बाद अब सोशल मीडिया के सहारे इसराइल इन हक़ाइक़ को आश्कार होने से रोकने की कोशिश में मसरूफ है, जो कि जंग के नाम पर फलस्तीनियों पर मुजालिम ढाए गए हैं। सोशल मीडिया की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों के हुकूक और उनकी तायद में उठने वाली आवाजों को रोकने और कुचलने की कोशिशों से ऐसा महसूस होने लगा है कि सोशल मीडिया के जरिए फलस्तीनी काज को हासिल होने वाली हिमायत इसराइल के लिए दर्द सर बनने लगी है, जिसकी वजह से अब ये तरीक़ेकार इख्तियार किया जाने लगा है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। अब शहर हैदराबाद का नेकलेस रोड का नाम भी बदल गया। पीवी नरसिम्हा राव मार्ग नया नाम। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की चार्जशीट रेवंत रेड्डी के लिए मुजीर। प्रदेश कांग्रेस की सदारत का मामला हाईकमान में सरगर्म, ओहदे की कई दावेदार। कोरोना मरीजों के हक में प्रोफेसर कोदंडा राम का खामोश एहतजाज। मुफ्त इलाज की सहूलत का मुतालबा, खानगी दवाखानों पर नजर रखी जाए। शहर हैदराबाद के भवानी नगर में मुस्लिम नौजवान पर हमले पर कांस्टेबल का कर दिया गया तबादला। कमिश्नर साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने पी प्रवीण नामी शख्स को किया गिरफ्तार, जो इलीगल तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन कर रहा था भारी कीमत पर फरोख्त। अंदरून मुल्क परवाजों के किरायों में इजाफा, 1 जून से अमल आवारी, मरकजी वजारत शहरी हवाबाजी का फैसला। फेसबुक और इंस्टाग्राम से फलस्तीनी हिमायत के पोस्ट हज़फ, फलस्तीनी अवाम की आवाज को कमजोर करने की कोशिश, इसराइल के लिए दर्द सर को बचाने इक़दामात। साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।